नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। मैं हूं सम्मी जायसवाल और आप लोग देख रहे हैं सीएससी हेल्प। दोस्तों, यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के बीसी हैं और मोरफो डिवाइस चलाते हैं, या अन्य किसी बैंक के बीसी हैं और मोरफो डिवाइस चलाते हैं, या कोई प्राइवेट वेबसाइट भी चला रहे हैं और मोरफो डिवाइस चला रहे हैं, तो आज मोरफो चलाने में कुछ समस्या आ रही है। शायद हमारी मोरफो जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको अपडेट आया है उसका, और शायद इस वजह से नहीं चल रही है। और यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के बीसी हैं तो उसमें एक अलग टाइप का एरर आ रहा है। एरर है 300। देखिए, मैं लॉगिन करके देखता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। मैंने अपने इसमें ओटीपी डाल दिया, अब मुझे कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के मैं साइन इन पे करूँगा तो मेरी बायोमेट्रिक लाइट ब्लिंक नहीं होगी, बल्कि एक एरर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। और मैंने ये साइन इन पे क्लिक किया, प्लीज़ पुट योर फिंगर, तो आ गया, लेकिन देखा ये एरर आ गया। रेस्पॉन्स में से फील्ड लेंथ और इम्पीरियर इंक्लाइन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्ड फलाना जो भी चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसको कैसे हम हटाएंगे, आइए देखते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र को कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे सिस्टम में जो पहले से आरडी सर्विस इंस्टॉल्ड है, हम उसे अनइंस्टॉल मार देंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, पहले आईडी में ही कॉन इंस्टॉल मारेंगे। उसके बाद हमारे इसमें ही कंट्रोल पैनल में ही आपको दिख जाएगा मोरफो स्मार्ट हब के नाम से। देखो, मैंने अनइंस्टॉल मारा तो ये लिखा हुआ गया इंस्टॉलर वाज सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसको ओके करने के बाद अब हम करेंगे मोरफो स्मार्ट यूएसबी जो ये है, इसको भी अनइंस्टॉल मार देंगे। ओके कर देंगे, अब हमारा अनइंस्टॉल हो जा रहा है। अच्छा, अब इसको हम अनइंस्टॉल करने के बाद हम अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में आकर देख लेंगे कि मोरफो का कोई फोल्डर तो हमारे सिस्टम पे तो नहीं पड़ा हुआ। चेक कर लेंगे, अगर मोरफो का कोई भी फोल्डर या फाइल हमारे सिस्टम में पड़ी है तो उसे हम डिलीट करनी होगी हमें। उसके बाद जो मैंने अपडेटेड वर्जन है ये मुझे मेरे ग्रुप में मिला है, जहाँ मैं पंजाब नेशनल बैंक का बीसीए जो ग्रुप है वहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया है। अब मैं इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ। ग्रुप में ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि मोरफो डिवाइस अपडेट हो चुकी है और ड्राइवर अपडेट हो चुका है। इसको इंस्टॉल करेंगे तब शायद हमारी डिवाइस चल जाएगी। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद भी एक दो स्टेप और हैं, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी कर पाएंगे। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है और अब मैं इसको ज़रा ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। देखिए, रेडी फॉर कैप्चर तो लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर का समय लगता है एक बार इंस्टॉल होने के बाद। अब मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लॉगिन तो होगा नहीं। मैं आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद भी हमारी जो मोरफो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। इसके आगे भी एक दो स्टेप करने होंगे तभी हमारी मोरफो डिवाइस काम करेगी, और यहाँ पे काम करने लगेगी तो समझ लीजिए आप जो भी पोर्टल चला रहे हैं वो हर जगह ये काम करेगी। जैसे मैंने ओटीपी भेज दिया है, अब मैं यहाँ पे ओटीपी डालूँगा। मेरा ओटीपी आया हुआ है और उसके बाद मुझे कैप्चा डालना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमें कैसे लॉगिन करना है, ये बताने वाली बात तो है नहीं, आप लोग मुझसे ज़्यादा ही स्मार्ट हैं। तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और देखना सेम एरर आएगा, पुट फिंगर ऑथेंटिकेशन आ रहा है, लेकिन देखो सेम एरर आ रहा है। मैंने नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम में, जो वर्जन मुझे मेरे ग्रुप में मिला है वहाँ से करके। अब उसके बाद ही हमें अगला स्टेप करना है कि सी ड्राइव में आके मोरफो डिवाइस का जो ड्राइवर है आईडी में है उसको ओपन करेंगे, और जो 0.604 है इस पर क्लिक करके हम अपनी डिवाइस को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम शायद। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और अब आप देख सकते हैं कि मेरी डिवाइस अपडेट हो रही है और मेरी मोरफो की लाइट ब्लिंक कर रही है, आपकी भी करेगी। ठीक है, ये थोड़ा आएगा, इसको भी ओके कर देंगे और इसको अपडेट होने देंगे। अनेबल टू रीड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिनिश कर देंगे। अब इतना करने के बाद भी हमारी डिवाइस नहीं चलेगी। इतना करने के बाद भी हमें एक स्टेप और करना होगा, उसके बगैर हमारी डिवाइस तो नहीं चल सकती है।
इसको देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है रेडी फॉर कैप्चा, लेकिन फिर भी काम नहीं करेगी। आप कर देख लेना, मैं कर चुका हूँ। इसके लिए मुझे CRT डाटा है, इस फाइल को डिलीट कर देनी है। जी हाँ, इस फाइल को डिलीट करना है। इसको हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद हम ऊपर ही RD सर्विस का जो फोल्डर बना हुआ है इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर CERT MGR की जो फाइल है application.exe से बोलते हैं, इसे भी डिलीट करनी होगी। इसको डिलीट नहीं करेंगे तो हमारा मोरफो काम नहीं करेगा। अब ये सब करने के बाद हमें अब क्या करना है, मैं जाऊंगा अपने सर्विसेज पे जाने के बाद जो मेरी मोरफो की जो का ड्राइवर है, एडीमे जिसे बोल रहे हैं आजकल, लेडीमिया बोलते हैं, एडीमे बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई, इसको हम रिस्टार्ट कर देंगे। जो भी सही वर्ड है भाई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। इसे एडीमे ही बोलेंगे, लेडीमिया बोलेंगे, खैर जो भी हमारा काम होना चाहिए। और हमारी डिवाइस रीस्टार्ट हो रही है और इन प्रोसेस भी आ रहा है। ये करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट हमारा सिस्टम डिवाइस को रीड करने के लिए लगाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तो थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा। जब हमारे सिस्टम पे, हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर, उसके बाद ही हमारा काम आगे हो पाएगा। जैसे कि आपको पता है, शायद बैक में हो गया हो, मैं दोबारा करता हूँ, लॉगिन करके देखता हूँ PNB का। मैंने लोकल होस्ट दोनों रन कर दिए। हाँ देखिए, डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं PNB की वेबसाइट ओपन करूँगा। यहाँ पर अभी भी क्रॉस का निशान आ रहा है, लेकिन अभी देखो लोडिंग ले रही है वेबसाइट। साइट हमारी बहुत फास्ट चलती है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका नाम ही आई एम फास्ट है, इंटीग्रा आई एम फास्ट, इसलिए बहुत फास्ट चलती है भाई। जितने भी पंजाब नेशनल बैंक के BC है उन्हें पता होगा। ठीक है, लॉगिन कर लिया, जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया। अब हम इस पे OTP डालेंगे। OTP आ जा भाई, OTP आ गया, मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा। भाई मुझे तो लग रहा है जो कैप्चा पहले आता था, जोड़ घटा के सवाल जो आते थे वही बढ़िया थे यार। ये तो मुझे बहुत बुरा लगता है भाई, एक अक्षर दे के टाइप करते रहो, जोड़ घटा था ठीक है यार, कम से कम हमारी मैथ तो हो रही थी ठीक। भाई कोई डेवलपर सुन रहा तो भाई वही दिन लौटा दो हमारे भाई। यहाँ पे जोड़ घटा के सवाल ही ला दो भाई। देखो कैप्चा मैंने गलत डाला है, दोबारा डालता हूँ। ओ मैंने क्यों डालना भूल गया 4 के बाद। अब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और प्लेस पुट फॉर आ गया। और ये देखिए मेरी लाइट ब्लिंक कर गई है, प्लेस फिंगर का ऑप्शन आ चुका है और मैंने फिंगर रख दिया है, फिंगर कैप्चर्ड भी आ गया है और साइट लॉगिन हो गई है। यस लॉगिन हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो भी तो लाइक कर दिया करो कम से कम। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।